हेलो बच्चों आज हम लोग बात करेंगे मिसलेनियस एग्जाम्पल्स की बेटा। और शुरू करने से पहले एक छोटा सा सजेशन तुम लोगों के लिए कि ये जो वीडियो लेक्चर्स हैं इनको सीक्वेंस या सीरियल वाइज में ही देखिएगा, क्योंकि ऐसा करने पर आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो बहुत ही पावरफुल तरीके से बिल्डअप हो जाएंगे। हर क्वेश्चन आपसे लगेगा और केवल लगेगा ही नहीं, आप उसको इंजॉय करेंगे क्वेश्चंस को। तो इंपॉर्टेंस इस चीज की नहीं होती कि क्वेश्चन निकाल ही लेना है, इंपॉर्टेंस इस चीज की है कि कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाए कि आप क्वेश्चन खुद बना पाए। समझ रहे हैं? तो आप वीडियो लेक्चर्स को लाइन से देखिए जिससे आपके पावरफुल कॉन्सेप्ट बिल्डअप होंगे। आगे चलते हैं, बात शुरू करते हैं एग्जांपल्स की। तो मिसलेनियस एग्जांपल्स की आज हम लोग बात करेंगे बेटा, और ये रहा पहला आपका मिसलेनियस एग्जांपल नंबर 24, जो कि पहला मिसलेनियस एग्जांपल है। देखिए क्या बोला है, वेरीफाई दैट द फंक्शन, एक फंक्शन लिखा हुआ है, इसको मैं भी नोट डाउन कर लेता हूं क्योंकि उसको डिफरेंशिएट करना होगा। तो यहां पर मैं उसको नोट डाउन कर ही लेता हूं। तो फंक्शन हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू c1 ax cos bx प्लस c2 e की पावर ax sin bx। देखिए ये फंक्शन हमारे पास है, ठीक है। Where C1, C2 are the arbitrary constants in a solution of differential equation। ये differential equation है, हमको ये वेरीफाई करना है। तो क्या करूंगा मैं यहां पर, देखिए यहां पर एक dy by dx है, साथ में ये सेकंड डेरिवेटिव है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो इन दोनों की वैल्यू निकालूंगा और वैल्यू निकाल के इसी के अंदर पुट कर दूंगा। अगर वैल्यू पुट करने पर ये वैल्यू जीरो आ जाती है लेफ्ट हैंड साइड की, तो ये इसके सॉल्यूशन है, वेरिफिकेशन हो गया। और ऐसा नहीं हो पाता तो फिर नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं। पहले dy by dx निकालने का पड़ेगा, फिर सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर आगे की बात करेंगे। तो आइए साहब, ये अब यहां पर आप इक्वेशन में e की पावर x कॉमन ले लीजिए। तो मैं यहां ये देखिए e की पावर ax मैंने कॉमन ले लिया और अंदर बचा c1 cos bx प्लस c2 sin bx। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे। तो ये रखा dy बाई dx साहब। अब ये देखिए प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, एक फंक्शन ये है और एक ये पूरा एक फंक्शन है, तो दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो पहले बात करते हैं, फर्स्ट फंक्शन को, किसी भी फंक्शन को आप बाहर कर लें और सेकंड का डेरिवेटिव लिखते हैं डिफरेंशिएट करके। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये रहा c1 cos bx का डेरिवेटिव आता है माइनस साइन bx, और साथ में b मल्टीप्लाई है तो b भी आ जाएगा, तो माइनस साइन bx। आराम से देखिए, कोई टेंशन नहीं, यहां की बात करते हैं। प्लस यहां वैल्यू आ जाएगी, देखिए c2 और साइन का होता है cos bx, ये b इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये तो रहा इसका डिफरेंशिएशन। अब ये एक्सप्रेशन पूरा बाहर और इसका डिफरेंशिएशन, तो मैं यहां पर लिखने की कोशिश करता हूं। तो ये रहा c1 cos bx प्लस c2 sin bx। देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा मैं इसको शिफ्ट भी कर लूंगा जिससे मुझे थोड़ी स्पेस और मिल जाए यहां तक। और e की पावर ax का डिफरेंशिएशन तो आ गया a e की पावर ax। e की पावर ax का डिफरेंशिएट करोगे तो a e की पावर ax मिल जाएगा, ठीक है साहब। अब यहां पर क्या करते हैं, e की पावर x फिर से कॉमन ले लो। देख रहे हो ना, यहां पर e की पावर x मौजूद है और यहां मौजूद है, और इस a को अंदर मल्टीप्लाई कर लो। तो करके लिख लेते हैं साहब, ये रहा e की पावर ax कॉमन, यहां जो वैल्यू आई माइनस c1b साइन bx प्लस bc2 cos bx, और यहां पर कॉमन लिया था तो प्लस लिखिए और a से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो ac1 cos bx प्लस ac2 sin bx। ये देखिए ये एक्सप्रेशन आया। अब इसमें से कुछ और चीजें भी कॉमन ली जा सकेंगी तो वैल्यू पुट कर देंगे उनकी भी। ये देखिए यहां पहुंचते, अब यहां लिख लीजिए dy बाई dx, e की पावर ax। अब यहां पर साइन bx के साथ क्या है, तो साइन bx कॉमन है, ये रहा साइन bx कॉमन। अंदर क्या वैल्यू मिली, अंदर मिली ac2 माइनस bc1। आप देख पा रहे होंगे, ध्यान से देखिए, इस वाले एक्सप्रेशन से मैं कलर भी बदल लेता हूं, इस एक्सप्रेशन
और इस एक्सप्रेशन की चर्चा की है, बिल्कुल आराम से, कोई भी परेशानी नहीं है। अब बाकी बचे दो एक्सप्रेशन जो है उनको ले लो। यहां पर कॉमन आ गया cos bx, और क्या वैल्यू बची, ac1 प्लस bc2। ये देखिए ये एक्सप्रेशन हमारे सामने आ गया, dy बाई dx आ चुका है, ये dy बाई dx है। तो बच्चों इसका सेकंड डिफरेंशिएशन भी निकालेंगे, इसको सेकंड डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव चाहिए था अपने को। तो चलिए इसको सेकंड दो एक बार और डिफरेंशिएट कर लेते हैं। और आप जान ही रहे हैं, फिर से प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो गया। ये e की पावर x बाहर रखिए, फर्स्ट फंक्शन, इसका डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव मैं लिख लेता हूं, ये तो कांस्टेंट ही है, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और साइन bx का आ जाएगा cos bx, और b क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो बाहर, यानी कि b ac2 माइनस bc1 साइन bx। उम्मीद है आप बात पूरी तरह पकड़ पाए होंगे। आगे चलते हैं यहां पर, तो यहां पर देखिए ये तो कांस्टेंट है, और cos bx का होता है माइनस साइन bx, और b साथ में तो b से और मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां आएगा माइनस। तो इसको मैं कर लेता हूं माइनस, और ये b है तो ac1 प्लस bc2 इंटू साइन bx। तो बच्चों यहां पे देखिए ये साइन bx था तो ये cos bx आएगा पहली बात तो इसको मुझे लिख लेना चाहिए cos bx, और ये वैल्यू लिखी हुई है, यहां cos की जगह आ गया साइन a, ठीक है। अब ये एक्सप्रेशन पहले और eax का फिर से डिफरेंशिएशन, तो प्लस लिखा साइन bx, और ये वैल्यू रही ac2 माइनस bc1 प्लस cos bx ac1 प्लस bc2, ये पूरी वैल्यू एक साथ, और e की पावर ax का डिफरेंशिएशन, तो a इंटू ई की पावर ax आ गया। अब इन दोनों से फिर से कॉमन ले लीजिए, क्या, e की पावर ax कॉमन ले लेते हैं पूरे एक्सप्रेशन से, और अंदर cos bx और sin bx के टर्म्स जो है उनको एक साथ लिखते हैं। तो पहले मैं ले लेता हूं sin bx, इधर से शुरू कर लेता हूं, तो ये रहा sin bx। अब कौन कौन से टर्म आ रहे हैं, ये आ रहा था, तो ये तो माइनस abc1 माइनस बी स्क्वायर c2, यहां से देखो, फिर इसकी बात करो, साइन ले लिया था कॉमन, तो आ गया प्लस ac2 माइनस bc1, देख पाए होंगे आप। आगे चलते हैं बेटा हम लोग, इसमें ये देखिए a था तो a से मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, तो a से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा a स्क्वायर c2, ध्यान दीजिएगा, और ये हो जाएगा abc1, ये क्या हो जाएगा abc1, ये a है ना, ये a इससे मल्टीप्लाई होगा। अब दूसरे की बात करते हैं, जब मैंने cos bx कॉमन ले लिया, इसकी बात कर रहा हूं, तो क्या एक्सप्रेशन में मिला यहां पर, तो ये मिला abc2 माइनस बी स्क्वायर c1, और cos यहां से मिलेगा cos bx, तो ये a से मल्टीप्लाई होगा, तो आ जाएगा प्लस a स्क्वायर c1 प्लस abc2। ये देखिए ये एक्सप्रेशन आया यहां पर। अभी थोड़ा इसको और हल्का कर लेते हैं, लाइट वेट कर लेते हैं, तो ये रही बात साहब e की पावर ax, यहां कुछ अगर देखिए ab2 बन जाएगा, तो ये वैल्यू हो गई a स्क्वायर c2 प्लस माइनस b स्क्वायर c2 माइनस 2abc1 साइन bx। अगला वाला टर्म लिखते हैं प्लस cos bx, यानी ये एक्सप्रेशन लिख लो पहले, तो a स्क्वायर c1 माइनस बी स्क्वायर c1 प्लस 2abc2 और cos bx। ये देखिए ये एक्सप्रेशन यहां पर आया, ये किसकी वैल्यू है, सेकेंड डेरिवेटिव की। ये तो अभी बच्चों क्या करेंगे कि ये जो सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू है, ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू है, ये ऊपर वाली, ये सारी वैल्यूज इसके अंदर पुट करनी होगी इस डिफरेंशियल इक्वेशन के। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में वैल्यू पुट करके मैं लिखता हूं, जिससे उस बातों को आगे बता पाऊं आपको। तो चलिए इस इक्वेशन में सेकेंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव, और ये जो वैल्यू लिखी है y, यानी मुझे y की वैल्यू पुट करनी है
फर्स्ट डेरिवेटिव की पुट करनी है और सेकंड डेरिवेटिव की पुट करनी है, तीनों की वैल्यू पुट करके मैं एक्सप्रेशन लिखता हूं, फिर आपको आगे दिखाता हूं। तो बच्चों देखिए ये वैल्यू मैंने पुट कर दी है लिख के, ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन थी और सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू ये रही, सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू -2a फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और साथ में y की वैल्यू। अब अगर इसकी पूरी वैल्यू, क्योंकि ये जीरो लाना है, तो अगर पूरी वैल्यू जीरो आ जाएगी तो ये वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो यहां पर कैलकुलेशन करने के लिए क्या करेंगे, e की पावर ax हर जगह कॉमन है तो इसको कर लो साहब कॉमन, और उसके बाद साइन bx लिख लेते हैं, और जो जो साइन bx के साथ आ रहा है टर्म वो एक तरफ, फिर cos bx वाला लिख लेंगे उसके साथ जो आ रहा है वो एक तरफ, और वो जीरो होना चाहिए अगर वेरिफिकेशन हो रहा है। तो साइन bx वाला टर्म आया a स्क्वायर c2 माइनस 2bc1 माइनस b स्क्वायर c2, ये वैल्यू मिली। आगे आ जाओ, यहां पर देखिए साइन bx मिल रहा है, तो ये 2a से -2a जो है उससे मल्टीप्लाई करके लिखोगे, तो -2a से मल्टीप्लाई हुआ तो -2a स्क्वायर c2, माइनस माइनस प्लस हुआ तो 2ab और रहा c1, ये यहां तक पहुंच गए। यहां आ जाओ साइन bx, तो इसके साथ c2 को इससे मल्टीप्लाई करके लिखोगे, यानी प्लस a स्क्वायर c2 प्लस b स्क्वायर c2, ये साइन bx का टर्म रहा। अब आगे मैं लिखूंगा cos bx वाला। अच्छा, आगे लिखने से पहले एक चीज मैं दिखा दूं कि ये सारे टर्म देखिए आपस में कैंसिल हो रहे हैं। कैसे, देखिए यहां पर a स्क्वायर c2 है, तो a स्क्वायर c2, ये देखिए एक निगेटिव का मिला और साथ में एक और मिलेगा आपको a स्क्वायर c2, ये तो a स्क्वायर c2 ये और ये देखिए कैंसिल हो गए, ध्यान से देखिए। ठीक है, आगे बात करते हैं, आ गया -2bc2, तो -2bc2 देखिए एक और -2bc1, तो 2bc1 मिलना चाहिए हमको, यहां पे ab मिल रहा है, ये b स्क्वायर c2 देखिए कट गया। अब यहां पर 2abc1 है, तो यहां 2abc1 होना चाहिए था, तो ये a ही था, ये छूट गया है टर्म यहां पर, दिस इज a, तो यहां पर आपको मिलेगा 2ab करके। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये यहां पर एक a यहां पर भी होगा, ये a था ना जो वैल्यू डाली थी, 2abc2 आ रहा था, 2abc1 आ रहा था, ये एक्सप्रेशन पूरा पूरा देखिए इससे कट गया, तो ये वैल्यू जीरो आ गई, तो 0 इंटू साइन bx जीरो हो जाएगा। इसी तरीके से कॉस वाला टर्म लिख लीजिए आप, इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूं मैं, यहां रोकता हूं। अब देखिए कॉस वाला भी जीरो आ जाएगा, इस तरीके से वैल्यू लिख देता हूं। कॉस bx लिखा तो पहले लिखा आपने a स्क्वायर c1 प्लस 2abc2 माइनस b स्क्वायर c1, ये वैल्यू लिखी, फिर कॉस bx दोनों यहां मिला, तो ये वैल्यू हो गई, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो -2abc2, फिर -2a से करोगे तो -2a स्क्वायर c1। आगे आ जाए cos bx में, यहां आ जाओ a स्क्वायर c1 प्लस b स्क्वायर c1, और ये भी आप देखोगे अभी ये जीरो आने वाला है, तो a स्क्वायर c1 देखिए किससे किससे कैंसिल हुआ, कलर चेंज कर लेता हूं, तो a स्क्वायर c1 ये माइनस के दो हैं, और a स्क्वायर c1 और a स्क्वायर c1 दो मिल गया पॉजिटिव, कट गया। देखिए आगे देखिए 2abc2, ये वैल्यू इससे कट गई, और b स्क्वायर c1 निगेटिव, b स्क्वायर c1 पॉजिटिव, ये कट गई। अब यहां पर आपको साफ तौर पे दिखाई पड़ रहा है कि साफ जो एक्सप्रेशन आया है वो हो गया e की पावर ax, ये पूरी वैल्यू जीरो है, तो साइन bx इंटू जीरो प्लस कॉस bx इंटू जीरो, तो ये वैल्यू आ गई साफ जीरो। इसका मतलब ये आ गया RHS, और ये हो गया वेरीफाइड कि ये इसका सॉल्यूशन है। तो ये थोड़ा सवाल डिफरेंशियल इक्वेशन के कॉन्सेप्ट इसमें कम है, कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा है। डिफरेंशियल इक्वेशन है जरूर, लेकिन जितना डिफरेंशियल इक्वेशन के कॉन्सेप्ट थोड़े कम और एलजेब्रा थोड़ी ज्यादा लग गई है, तो आप समझ पाए होंगे कि ये y से किस तरीके से हमने वेरिफिकेशन किया। इस तरह से ये एग्जांपल आप कर सकते हैं। अब चलते हैं एग्जांपल नंबर, अगले एग्जांपल में, जो कि 25 है। तो आइए बच्चों करते हैं एग्जांपल नंबर 25, और इसमें बोला फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द सर्कल्स
इन द सेकेंड क्वाड्रेंट एंड टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सेस। मतलब क्या है कि कोई एक सर्किल है जो क्वाड्रेंट नंबर 2 में है और कुछ इस तरीके से है वो, टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सेस। ये एक्स आप जान ही रहे हैं, बाकी मैं डायग्राम ना भी बनाऊं तो आप समझ जाएंगे। एक्स वाई एक्सेस हो गई और इन एक्सेस को वो एक यहां टच कर रहा है, यहां यही एक्सेस को टच कर रहा है। अब आपको मालूम है कि इसका जो सेंटर होगा वो डिस्टेंस ये और ये होने वाली है बराबर, क्योंकि तो रेडियस होती है। अगर ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस ये है, तो ये नेगेटिव एक्सेस पर है, तो इसका सेंटर क्या हो गया, -a, a। भाई ये डिस्टेंस a है और ये डिस्टेंस भी a है, तो y तो पॉजिटिव था तो प्लस है और x निगेटिव है, इधर तो x निगेटिव होता है तो माइनस है। तो इसका सेंटर हो गया आपका -a एंड a, और रेडियस तो आपको दिख ही रही है, रेडियस a के बराबर है। a क्या है, एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, कुछ तो होगी रेडियस। ठीक, अब आप जानते हैं कि किसी भी सर्किल की इक्वेशन जिसका सेंटर h, k हो और जिसका रेडियस मान लेते हैं कि a हो, तो आप इसकी इक्वेशन कैसे लिखते थे, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ये इक्वेशन आपने क्लास 11 में पढ़ रखी है, इसी में इसकी वैल्यू डाल दो बेटा। तो ये x रहा, h की जगह आ गया -a तो प्लस a हो गया, और y रहा और k की जगह a था तो -a रहा, और a की जगह तो a ही है तो a स्क्वायर रहा। तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ सर्किल आ गई, लेकिन ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। इक्वेशन ऑफ सर्किल आ गई है, अगर ये कोऑर्डिनेट का सवाल होता तो यही खत्म हो जाता, लेकिन ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल है, इसलिए हमको इसको डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज करना पड़ेगा। आइए चेंज करते हैं। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि जितने पैरामीटर होते हैं बेटा उतने ही बार डिफरेंशिएट करना पड़ता है। मतलब a जैसे मेरा एक पैरामीटर था ना, वेरिएबल कांस्टेंट मतलब पैरामीटर, a को भगाने के लिए एक बार डिफरेंशिएट करके काम हो जाएगा। अगर यहाँ 2 पैरामीटर होते a और b तो हमें सेकंड डिफरेंशिएशन तक जाना पड़ता, पहला डिफरेंशिएशन दूसरा, 3 होते तो 3 तक जाना पड़ता, 3 तक वाले सवाल नहीं आते। तो यहाँ की बात करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। ये वैल्यू आ गई साहब 2 और x प्लस a, और बाकी इसका x प्लस a का करेंगे तो आ जाएगा 1। यहां डिफरेंशिएट कीजिए तो 2 आया, y माइनस a, और यहां आ गया dy बाई dx, और ये रहा वैल्यू 0। इस तरह से आपने डिफरेंशिएट कर दिया। अब इसके बाद dy बाई dx की वैल्यू, हमें a की वैल्यू चाहिए, बेसिकली a भगाना है ना, तो 2 से डिवाइड मारा तो ये वैल्यू हो गई x प्लस a प्लस y इंटू dy बाई dx और माइनस a dy बाई dx इज इक्वल टू 0। तो dy बाई dx को ले लो, a को ले लो कॉमन, 1 माइनस dy बाई dx, और बाकी दोनों वैल्यूज को यहां पे भेज देते हैं इस तरफ, तो माइनस लगा लीजिए, और x प्लस dy बाई dx अपॉन ये वैल्यू आ जाएगी, इसे मैं अगले स्टेप पे लिख दूंगा। तो a की वैल्यू आ गई कितनी साहब, माइनस x प्लस dy बाई dx अपॉन 1 माइनस dy बाई dx। ये देखिए a की वैल्यू आ गई। तो यहां पे बच्चों देखिए ये y साथ में था तो यहां पर एक y लिख लीजिए, और यहां भी y आएगा। और अब क्या करते हैं, बार बार dy बाई dx ना लिखना पड़े तो मैं इसको y डैश लिख लूंगा, और माइनस से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो लिख सकते हो x प्लस वाई इंटू वाई डैश, माइनस से नीचे मल्टीप्लाई किया तो y डैश माइनस 1। ये लिखना ज्यादा आसान होगा, आगे वैल्यू डालनी है। तो माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस ये माइनस हो गया, ऊपर आप समझ रहे हैं x प्लस वाई वाई डैश, a की वैल्यू आ गई। अब हमारी जो इक्वेशन थी बेटा, इक्वेशन ऑफ सर्किल, उसमें वैल्यू पुट कर देनी है। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या थी, देखिए दिखाएं आपको, याद है तो मैं सीधे लिख देता हूं। इक्वेशन ऑफ सर्किल थी x प्लस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। इसी में हम a की वैल्यू पुट कर देंगे। अब देखिए बच्चों, ये इक्वेशन थी, इसमें a की वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट कर दो, तो यहां सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या आएगा, x प्लस a की जगह दिस एक्सप्रेशन x प्लस वाई वाई डैश अपॉन वाई डैश माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस
y माइनस ए की जगह वैल्यू पुट की x प्लस वाई वाई डैश अपॉन वाई डैश माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, वाई डैश मल्टीप्लाई कर लो एलसीएम लेके, तो एक्स वाई डैश माइनस एक्स प्लस वाई वाई डैश अपॉन वाई डैश माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहां आ जाइए, वाई वाई डैश माइनस वाई माइनस एक्स माइनस वाई वाई डैश अपॉन वाई डैश माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं बेटा। अब वाई डैश माइनस 1 का होल स्क्वायर दोनों जगह, तो इधर मल्टीप्लाई करके इसको हटा लो, और ये देखिए x से x कट गया, तो यहां पर देखिए वैल्यू क्या आ जाएगी x प्लस वाई का होल स्क्वायर और y डैश का होल स्क्वायर, है ना, और y डैश माइनस 1 तो उधर ही मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम लेके, यहां लिख लो बेटा। तो यहां वैल्यू क्या बनी, देखिए वैल्यू बनी ये देखिए वाई डैश और वाई डैश निपट गया है, तो वैल्यू आ गई माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, यानी माइनस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो। और इधर आ गया ए स्क्वायर वाई डैश माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब यहां पर देखिए ये एक्स प्लस, ये तो माइनस का मतलब स्क्वायर ही हो जाएगा, तो ये सिंपल आप लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर वाई डैश का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर वाई डैश माइनस 1 का स्क्वायर, और ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब यहां पे जो ए बचा है उसको भी भगाना था, जो वैल्यू मैंने नहीं डाली थी, डालनी चाहिए थी, तो यहां पे वैल्यू डाल दीजिए और खत्म कीजिए सवाल को। जैसे कि मैं यहां लिख देता हूं x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और इसको चाहो तो वाई डैश ब्रैकेट में करके स्क्वायर लगा दो, क्लैरिटी रहेगी, और ए स्क्वायर की वैल्यू लिखते हैं, तो x प्लस वाई वाई डैश और वाई डैश माइनस 1, ये और ऊपर से स्क्वायर भी था इसका, ए स्क्वायर कर रहे हो तो ए स्क्वायर कर दो, इंटू वाई डैश माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो देखिए नीचे वाला टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू रह जाएगी। ये फाइनल आपका आंसर आ गया साहब। ये रहा x प्लस वाई का होल स्क्वायर वाई डैश का स्क्वायर प्लस 1, और ये इससे कट गया x प्लस वाई वाई डैश का होल स्क्वायर। दिस इज योर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें कोई पैरामीटर नहीं होना चाहिए। तो ये आंसर हो गया, और इस तरह ये क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 25 आप लगा सकते हैं। चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 26 पर। तो आइए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। काफी इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ध्यान देने का है। तो इसमें बोला फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, गिवन दैट x इज इक्वल टू 0 पर y इज इक्वल टू 0 है। तो मैं डिफरेंशियल इक्वेशन एक बार लिख लेता हूं, log dy बाई dx इज इक्वल टू 3x प्लस 4y। आप जानते हैं कहीं पर log अगर लिखा हो इस तरीके से तो इसकी वैल्यू होती है e की पावर y इज इक्वल टू x। ये आपको log की डेफिनेशन से मालूम है। कहीं कुछ नहीं लिखा है तो मतलब बेस e है, अगर इसका बेस नहीं लिखा है तो आप नेचुरल लॉग समझते हैं, यानी बेस e समझते हैं। अब इसके हिसाब से, इस प्रॉपर्टी के हिसाब से मैं e की पावर 3x प्लस 4y लिख देता हूं इज इक्वल टू dy बाई dx। बहुत आसानी से आगे चलते हैं, इसको तोड़ लीजिए, यानी e की पावर 3x प्लस e की पावर 4y प्लस ना हो कि ये आपस में इंटू होगा, बेसिस सेम है, ऊपर से पावर ऐड हो जाएंगी, और ये रहा dy बाई dx। अब मैं y के साथ y वाला टर्म ले लूंगा, यानी मैं लिखूं तो e की पावर 3x dx और 1 अपॉन e की पावर 4y dy लिख देता हूं। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए बोथ साइड। तो अगर आपने इंटीग्रेट किया तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 इंटू ई की पावर, ये 3 ना हो के क्योंकि ये इंटीग्रेशन है, तो e की पावर 3x अपॉन 3 आ जाएगी, और यहां वैल्यू, क्योंकि ये वैल्यू क्या है, ये बेसिकली e की पावर माइनस 4y है। तो इसका मतलब क्या रहा, e की पावर माइनस 4y डिवाइडेड बाई माइनस 4, जो उसके कोफिशिएंट होता है इंटीग्रेशन में डिवाइड हो जाता है, और ये वैल्यू हो गई प्लस c। अब यहां पर आप चाहें तो एलसीएम लेके 12c कर सकते हैं, एलसीएम ले लीजिए, मतलब 12 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऐसा समझ लीजिए। तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4 e की पावर 3x
-3e⁻⁴y प्लस 12c। क्या किया है, इस इक्वेशन को हम लोगों ने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, अब हम लोग c की वैल्यू निकाल लेते हैं यहां पर। अब इन्होंने बोला था कि x = 0 और y = 0 पर हमको वैल्यू बतानी है। तो पर्टिकुलर वैल्यू के लिए 4e3 × 0 वैल्यू पुट कर रहे हैं प्लस 12c, ये वैल्यू आ गई। अब यहां पर आप देखिए e⁻0 जो कि 1 होता है, e⁻0 जो कि 1 होता है प्लस 12c, तो ये वैल्यू हो गई 4, ये हो गई -3 प्लस 12c। तो c कितना आ गया, यहां से इधर गया तो 7 हो गया। तो c की वैल्यू यहां से आ गई बेटा 7/12। तो c हो गया 7/12 और आप देख पा रहे हैं कि c की वैल्यू हो जाएगी 7/12। अब इस वैल्यू को हम लोग पुट कर देते हैं जो हमारा इक्वेशन था। इक्वेशन ये था, तो यहां पर ये वैल्यू डाल दो और ये जैसे वैल्यू डालोगे तो ये देखिए क्या वैल्यू बन जाने वाली है, ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। इसको मैं यहां पे डाल रहा हूं, ये तो वैल्यू रखने के लिए निकाला था, इसको आप इसमें पुट कीजिए और ये इक्वेशन हमारी बनेगी 4e⁻3x -3e⁻⁴y और c में रखा 7/12। तो आप जान गए हैं। अब इसको एक तरीके से सिंप्लीफाइड वर्जन में लिख लो, 4e⁻3x, इसको इधर प्लस 3e⁻⁴y और इसको इधर लेके आओगे तो आ जाएगा 12 से 12 कट गया, -7 = 0। तो ये आपका जो इक्वेशन था वो इस तरीके से सॉल्व हो जाता है, 4e⁻3x प्लस 3e⁻⁴i -7 = 0 और ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो क्वेश्चन इजी था, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रख के आपको करना होगा। चलते हैं अगले एग्जाम्पल पर। तो बच्चों करते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 27। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, तो चलिए इसको देखते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है, देखने में काफी घचड़ पचड़ लगती है कि पता नहीं क्या लिखा हुआ है, लेकिन शांति से इसको हम लोग क्या करेंगे, dx dy वाले टर्म एक तरफ कर लेंगे, dx वाले एक तरफ, तब dy/dx निकालते बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लो, x ये साइन x × y साइन y/x और ये रहा साहब dy, आप देख पा रहे होंगे। फिर इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए dx वाले टर्म से, तो -y dx तो था ही, साथ में और मल्टीप्लाई हो गया y साइन y/x। इधर का काम खत्म, इधर आ जाओ, इधर आप मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा yx cos y/x इंटू dx, प्लस इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा x स्क्वायर cos y/x इंटू dy। अब dy वाले एक तरफ ले लेते हैं टर्म हम लोग, तो इसके साथ dy वाले को बुला लेते हैं इधर, तो ये रहा dy कॉमन, ये वैल्यू हुई xy साइन y/x और इधर वाला टर्म ये आएगा तो लिखोगे -x² cos y/x, ये dy वाला हो गया। अब इस तरफ में dx वाला लिखता हूं, तो ये dx ले लिया कॉमन, तो xy cos y/x ये, और dx वाला ये जो टर्म था ये उधर गया तो प्लस हो गया, तो ये y मिलके y² हो जाएगा, प्लस का y² इंटू साइन y/x। ठीक, अब हम पहले dy/dx लिख लेते हैं, यानी dy/dx इज इक्वल टू दिस टर्म xy cos y/x प्लस y² साइन y/x होल अपॉन दिस टर्म xy साइन y/x प्लस ना होके माइनस है, तो -x² cos y/x। देखिए अब यहां पर हम पहुंचे जहां हम इसको dy/dx के फॉर्म में देख पा रहे हैं और ये होमोजीनियस फंक्शन दिख रहा है। कैसे? अब देखिए इसको हम लोग
न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड मार दीजिए। तो अगर मैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूं ऊपर और नीचे, तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा वाई अपॉन एक्स, और इसको लिख दोगे कॉस वाई बाई एक्स। एक्स स्क्वायर से किया तो वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर साइन वाई बाई एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर से नीचे डिवाइड किया है तो वाई बाई एक्स साइन वाई बाई एक्स माइनस ये बन गया एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया था तो यहां से तो एक्स स्क्वायर कट ही गया, तो ये वैल्यू हो गई कॉस वाई बाई एक्स। अब ध्यान से देखिए तो ये जो पूरा फंक्शन है ये वाई बाई एक्स में लिखा हुआ है, देख रहे हैं ना पूरा फंक्शन। यानी इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर 0 जी वाई बाई एक्स। तो आपको ध्यान होगा, फिर से ध्यान दिला रहा हूं कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन समझिए, ये डिफरेंशियल इक्वेशन किसी फंक्शन एक्स वाई में लिखी गई है। अगर ये फंक्शन हमारा होमोजीनियस फंक्शन होता है, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री जीरो, तो इस इक्वेशन को आप बोलते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये कॉन्सेप्ट है और प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से बताया है। ये जो फंक्शन आपने निकाला है ये एक होमोजीनियस फंक्शन है जिसकी डिग्री, इससे पहचानते थे, 0 है। बिल्कुल एकदम फंडा क्लियर। तो ये फंक्शन, ये फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन है, डिग्री 0। इस वजह से ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो गई, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इस तरह की इक्वेशन को जब आप पहचानते हैं, पहचानना एक पॉइंट है, तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब उसको सॉल्व करने के लिए सब्स्टिट्यूशन करते हैं y इक्वल टू वी एक्स। आपको मालूम ही है, मैं यहां पे रोकता हूं और सब्स्टिट्यूशन करूंगा, लेट या पुट y इक्वल टू वी एक्स। अब इसका मतलब आप जानते हैं, एक तो आ गया y बाई एक्स की वैल्यू साहब v, पहला पॉइंट, और दूसरा पॉइंट इसको डिफरेंशिएट करते थे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू v वेरिएबल था तो v प्लस एक्स dv अपॉन dx। इन दोनों कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल यहां करेंगे हम लोग। तो यहां पे वैल्यू में लिखता हूं, dy बाई dx की जगह ये वैल्यू पुट कर दीजिए, तो v प्लस एक्स dv अपॉन dx। शायद आप समझ पाए। यहां जो y बाई एक्स की जगह पुट करेंगे हम लोग, ये देखिए v, तो ये आ गया v cos v प्लस v स्क्वायर साइन v अपॉन v साइन v माइनस कॉस v। ये देखिए ये एक्सप्रेशन अभी आ रहा है, इसको एक कदम और आगे लेके चलते हैं हम लोग। अब इसी को सॉल्व करना है। अब मैं यहां लिखता हूं x dv अपॉन dx और इसमें v cos v प्लस v स्क्वायर साइन v अपॉन v साइन v माइनस कॉस v माइनस v। ये v इधर आ गया और इसको घटा के लिख लेते हैं, चलिए यहीं पे लिख लो। तो v cos v प्लस v स्क्वायर साइन v माइनस v स्क्वायर साइन v माइनस v cos v, देख लीजिए ध्यान से, अपॉन v साइन v माइनस कॉस v, और ये था x dv अपॉन dx। कुछ वैल्यू कट जाएंगी, थोड़ा सा ऊपर लेते हैं इसको, और यहां देखिए v स्क्वायर साइन v दोनों कैंसिल आउट हो गया। तो बच्चों यहां पर देखिए माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो यहां पर वैल्यू आ जाएगी x dv अपॉन dx इज इक्वल टू 2v cos v अपॉन v साइन v माइनस कॉस v। अब इसको हमें इंटीग्रेट करने का है, मतलब अभी नीचे आ जाइए, इसको dv को एक तरफ ले लीजिए तो वैल्यू आ गई v साइन v माइनस कॉस v अपॉन 2v cos v dv 1 अपॉन x dx। देख लीजिए, इसको मैंने dx को एक तरफ x के साथ और v वाले को एक तरफ लिख लिया। यहां पे कुछ वैल्यू कटवट रही तो काट लो, तो यहां पर अलग अलग लिख लेते हैं। तो 1/2 तो सबसे बाहर ही कर लो, और v साइन v अपॉन v cos v माइनस
कॉस वी अपॉन वी कॉस वी। ये रहा साहब डी वी। मैं हर स्टेप लिख रहा हूं जिससे आप पूरी तरीके से समझ पाएं। तो v से v कट गया और cos v से cos v कट गया, तो 1/2 ये वैल्यू हो गई tan v और ये वैल्यू हो गई 1/v dv इज इक्वल टू 1/x dx। अब बोथ साइड कर दीजिए इंटीग्रेट। अब इंटीग्रेट कर देंगे तो आपको मालूम है कि इसकी वैल्यू हो जाती है हाफ। इसका इंटीग्रेशन होता है log sec x यानी sec v और इसका हो जाएगा माइनस log v और इसका हो जाएगा log x प्लस c। ये देखिए एक्सप्रेशन निकल के आ रहा है। तो बच्चों यहां पे देखिए 1/2, 2 को चाहो तो इससे मल्टीप्लाई कर लो, चाहो क्या कर ही लेंगे। तो यहां लिख सकते हैं, चलिए अभी 1/2 और ये वैल्यू हो गई log sec v अपॉन v और 2 से अगर इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 2 log x और इसको लिख सकते हो log में ही लिख लो, तो लिख लेते हैं log c1। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इस 2 को भगाना होगा यहां से, आप समझ पाए होंगे। 2 इधर मल्टीप्लाई कर दिया है। आगे चलते हैं बेटा। अब v की वैल्यू पुट कर दो या इधर सिंप्लीफाई कर लो पहले log sec v अपॉन v और यहां वैल्यू लिख सकते हो log, पावर को रेज करोगे तो x स्क्वायर इंटू c1। ये 2 log x लिखा है तो 2 को इसको x स्क्वायर कर दोगे, log x स्क्वायर प्लस log c1 तो x स्क्वायर इंटू c1। अब यहां पर अब इन वैल्यू को आप पुट कर दीजिए, मतलब आप लिख सकते हैं sec y अपॉन x अपॉन y अपॉन x इज इक्वल टू प्लस माइनस x स्क्वायर c1। ठीक है साहब। तो अब ये log log एंटी लॉग लेके हटा लिया है और v की जगह y बाई एक्स पुट कर दिया है। तो sec y बाई एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स स्क्वायर c1 इंटू वाई अपॉन एक्स। ये x से ये स्क्वायर कट गया भाई साहब और ये वैल्यू आ गई sec y अपॉन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स वाई c1। अब ये जो वैल्यू है ना बेटा, इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हो, प्लस माइनस को हटाते हुए sec लिख दो y बाई एक्स और इसको लिख दो एक्स वाई इंटू प्लस माइनस c1 और एक कांस्टेंट और ले लो c2 जिसे प्लस माइनस c1 कह दो, उसमें क्या दिक्कत है। तो ये लिख दोगे इसको क्या, sec y अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई इंटू c2 और ये आपका आंसर आ गया। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो इस तरह ये सवाल आप सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता होती है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में। चलते हैं इसके अंतिम एग्जाम्पल पर, आइए करते हैं। तो आइए बच्चों करते हैं एग्जाम्पल नंबर 28 और 28 भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जिसको हम लोग देखेंगे। ये सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन tan इनवर्स y माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब अगर एट ए ग्लांस आप देखें और सोचें मैं डी वाई बाई डी एक्स निकाल लूं, तो जैसे ही आप डी वाई बाई डी एक्स निकालने जाएंगे देखिए क्या मिलेगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन tan इनवर्स y माइनस एक्स, ऐसे लिख देंगे आप। और ये ना ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है बेटा, ना ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, ना ये वेरिएबल सेपरेबल लग पाएगा। तो हमने जो कुछ पढ़ा है वो कुछ नहीं लग पाएगा, तो ये लगेगा आउट ऑफ कोर्स हो गया क्वेश्चन। आप समझ रहे हैं मेरी बात ना। इस क्वेश्चन को ऐसे अगर देखेंगे तो ये कहीं पल्ले नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने जो चीजें पढ़ी सॉल्व करने के 3 तरीके, वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उन तीनों में नहीं बैठ रहा है। लेकिन अगर आप इसको dx अपॉन dy कर लें, देखिए तो आपको दिखाई पड़ जाएगा कि ये कहानी हमारे कोर्स की है। देखिए tan इनवर्स y माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको क्या लिख सकते हो, dx अपॉन dy tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर और माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। आप देख पा रहे होंगे। आगे चलते हैं साहब और इसी इक्वेशन को मैं लिख लेता हूं dx अपॉन dy, इसको इधर ले लो, प्लस
x अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और ये रहा tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को देखो, ये बिल्कुल पहचान में आ रही है। ये क्या है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस नहीं है, वेरिएबल सेपरेबल भी नहीं है। तो देखिए, इसको मैं थोड़ा ब्लैक कलर से स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर रहा हूं। हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ करता था dx अपॉन dy वाला, उसको लिखते थे p, और यहां लिखते थे x इज इक्वल टू q, जहां p और q हमारे कॉन्स्टेंट्स होते हैं या फिर फंक्शन ऑफ y ओनली। ये फॉर्म dy अपॉन dx वाला बिल्कुल नहीं है, ऐसे मत समझ लेना। ये फॉर्म रिप्रेजेंटेबल नहीं है इसमें, तो ये नहीं लग पाया। ये रिप्रेजेंटेबल है। देखिए, p की जगह आ गया है फंक्शन ऑफ y पकड़ना था तो 1 अपॉन y 1 प्लस वाई स्क्वायर, और q की जगह ये फंक्शन ऑफ y, यानी यहां पर आप p को आराम से लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और q को लिख सकते हैं tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो ये क्या सवाल है? ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dx अपॉन dy वाला। तो ये ध्यान रखिएगा, मैंने इसलिए थोड़ा सा स्टोरी बनाई जिसे आप बात अच्छे से पकड़ पाए। चलिए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में जब पहुंचते हैं तो हमको इंटीग्रेटिंग फैक्टर चाहिए होता है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या रहा? e इंटीग्रेशन p dy, क्योंकि यहां dx अपॉन dy वाला कार्यक्रम है तो dy। अब यहां पर लिखोगे तो e इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर dy आ जाएगा। 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स y, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया आपका tan इनवर्स y। इसको आप दिमाग में रख लें क्योंकि एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। अब इसका जो सॉल्यूशन हुआ करता था इस कहानी का, वो क्या होता है? x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dy, ये कहानी। तो यहां वैल्यू रख देते हैं, तो x रखा, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e की पावर tan इनवर्स y इंटीग्रेशन q हमारा है tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि है e की पावर tan इनवर्स y, और ये रहा dy, और एक c बाद में हम लोग लगा ही देंगे, लगना ही होगा। अब यहां पर देखिए, हमको ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बन चुका है, डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट सारा लग गया। चलिए साहब, इसको सॉल्व करने के लिए हमने थोड़ा सा हिसाब जमाया, और बिल्कुल सरल भाषा में आप अगर यहां पर पुट कर दें t इज इक्वल टू tan इनवर्स y, तो काम बन जाएगा, क्योंकि dt अपॉन dy कितना हो जाएगा? 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो यहां पर इस इक्वेशन में कलर चेंज करता हूं, ये हो जाएगा x e की पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन tan इनवर्स y को t बोल दिया आपने, 1 प्लस वाई स्क्वायर अभी रखे नहीं देते हैं, e की पावर tan इनवर्स y यानी e की पावर t हो गया। ये देखिए e की पावर t, और dy की जगह आपने डाला dt अपॉन 1 प्लस dt इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर। तो ये वैल्यू हो गई 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू dt, और एक c तो चल ही रहा था साहब। यहां तक आपने बात देखी तो क्या दिखाई पड़ा? 1 प्लस वाई स्क्वायर दोनों से कैंसिल हो गया, और ये चीजें देखिए कितने आराम से सॉल्व होने वाली हैं। tan इनवर्स y, अब इसको आप लिख सकते हैं, ये आ गया t इंटू e की पावर t dt प्लस c, फर्स्ट सेकेंड फंक्शन मान लीजिए। आई लेट आप इस्तेमाल किए हैं कई बार, अब नॉर्मली ये हमारे लिए काम कर जाता है। एल्जेब्रिक फंक्शन को पहला और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को दूसरा, तो एल्जेब्रिक को मान लेते हैं पहला, एक्सपोनेंशियल को मान लेते हैं दूसरा। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं हम लोग, तो थोड़ा सा ऊपर ये वैल्यू रही x e की पावर tan इनवर्स y, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन
जो भी वैल्यू आती है उसका फिर से इंटीग्रेशन, और प्लस सी तो हमारे पास था ही बेटा। आगे चलिए, बहुत आसानी से हो जाएगा सवाल। अब e की पावर tan इनवर्स y, ये e की पावर t ही रहता है, तो t इंटू e की पावर t, यहां dt अपॉन dt यानी 1 हो जाएगा। e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t, फिर से इंटीग्रेट करेंगे e की पावर t को तो फिर से e की पावर t मिलेगा, तो e की पावर t प्लस c। t की वैल्यू हमने मान रखी थी क्या, 1 प्लस tan इनवर्स x, tan इनवर्स y, तो उसकी वैल्यू पुट कर दो। ये रहा देखिए tan इनवर्स y, और ये रहा tan इनवर्स y इंटू ई की पावर tan इनवर्स y माइनस ई की पावर tan इनवर्स y प्लस सी। ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो चुकी है। अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाइड वर्जन में लिखने की कोशिश करते हैं हम लोग, तो आगे ले चलते हैं बेटा। और कुछ वैल्यू कट रही हो तो काट लेंगे, वरना कोई बात नहीं। तो ये वैल्यू रही x, इसको लिखे रहने देते हैं अभी, t इनवर्स y, इन दोनों से कॉमन ले लीजिए e की पावर tan इनवर्स y, अंदर वैल्यू बची tan इनवर्स y माइनस 1 प्लस c। अब tan e की पावर tan इनवर्स y से डिवाइड मार दीजिए, तो मार देंगे डिवाइड, तो x बराबर tan इनवर्स y माइनस 1 और प्लस ये रहा प्लस, और यहां पर वैल्यू लिखेंगे c, और ये अपॉन में जाएगा, तो जब ऊपर लेंगे तो e की पावर tan इनवर्स y लिख देंगे आप, माइनस y लिख देंगे आप, ठीक है, माइनस tan इनवर्स माइनस y, और ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आपके सामने तैयार है। तो इस तरह करेंगे। एक अच्छा क्वेश्चन था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, और मैंने हर स्टेप को बिल्कुल करके आपको बता दिया कि किस किस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।